आज के मुख्य समाचार। कलश यात्रा से हुई श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत। राजीव मीना ने दिव्यांग बच्चों संग मनाया जन्मदिन। 4 दिन फिर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अब स्कूलों में रोज दिलाई जाएगी नशा विरोधी शपथ। शराब पीने के मामले में 2 स्टाफ नर्स निलंबित। सोलन मंडी में पहुंचा बीज का लहसुन। बीसी स्कूल से 3 छात्रों का किडनैप। विपक्ष की आवाज दबाने पर भड़की कांग्रेस। प्रदेश की पहली रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव बड़े धूमधाम व श्रद्धा के साथ छोटा शिमला स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में मनाया जा रहा है। यह आयोजन 10 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगा, जिसमें अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पूरे मंदिर परिसर को रंग बिरंगे फूलों, झंडों से सजाया गया है, जिससे संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो चुका है। इस पर्व के शुभारंभ के अवसर पर सनातन धर्म सभा छोटा शिमला की ओर से भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रवासियों ने भारी संख्या में भाग लेकर श्रद्धा का परिचय दिया। कलश यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के भजन गाए। इसी के साथ श्रीमद् भागवत पुराण कथा का आरंभ हुआ। कथा का वाचन प्रख्यात कथा वाचक पंडित राकेश द्वारा किया जा रहा है, जो प्रतिदिन 3:30 बजे से 6 बजे तक श्रद्धालुओं को श्रीमद् भागवत कथा सुनाएंगे। सभा के प्रधान सुदर्शन ने जानकारी देते हुए बताया कि 13 अगस्त को सायं 5 बजे से 8 बजे तक श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर छोटा शिमला से कसुमटी मंदिर तक ठाकुर जी की सवारी, कीर्तन और शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके उपरांत 14 अगस्त को कसुमटी स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर से झांकियां तथा ठाकुर जी की पालकी का भव्य स्वागत और सनातन धर्म सभा छोटा शिमला तक किया जाएगा। छोटा शिमला में इस उत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में गहरी आस्था और उत्साह देखने को मिल रहा है। आयोजन समिति ने श्रद्धालुओं के कार्यक्रमों में भाग लेने व धर्म लाभ प्राप्त करने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो चुका है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए 4 दिनों तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और जल भराव के चलते सैकड़ों सड़कें, बिजली और पेयजल सुविधाएं ठप हो चुकी है। सोमवार सुबह 10 बजे तक मिली जानकारी के अनुसार राज्य में एक नेशनल हाईवे समेत कुल 334 सड़कें बंद पड़ी है। इसके अलावा 91 बिजली ट्रांसफार्मर और 480 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई है। सबसे ज्यादा असर मंडी जिले में देखा जा रहा है, जहां 179 सड़कें बंद है। कुल्लू जिले में 91 सड़कें अवरुद्ध है और 367 बिजली ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार जारी चेतावनी के अनुसार 11 और 12 अगस्त को चंबा, कांगड़ा और मंडी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। 13 अगस्त को कांगड़ा, मंडी, सिरमौर जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। वहीं 14 अगस्त को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिले के लिए भारी वर्षा का अनुमान भी जताया गया है। इसके अलावा 15 से 17 अगस्त तक येलो अलर्ट कई क्षेत्रों में लागू रहेगा। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में यात्रा करने से बचें और मौसम संबंधित अपडेट पर लगातार नजर रखें। आपदा प्रबंधन टीमें अलर्ट पर है और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इस समय प्रदेश में सड़क, बिजली और जलापूर्ति सेवाओं की बहाली के लिए संबंधित विभाग युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश राहत कार्यों में बाधा बन रही है। हिमाचल वासियों से आग्रह है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें, सुरक्षित स्थानों पर रहें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में 5 अगस्त को रात ड्यूटी पर तैनात 2 स्टाफ नर्सों द्वारा
शराब पीने के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने कड़ी कार्यवाही की है। दोनों नर्सों को निलंबित करते हुए बिलासपुर और नालागढ़ स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके साथ ही उन्हें विभाग के मुख्यालय में रिपोर्ट करना होगा। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल प्रबंधन को भी पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। सूत्रों के अनुसार घटना के बाद स्वास्थ्य निर्देशालय ने अस्पताल प्रबंधन से विस्तृत रिपोर्ट तलब की थी। अस्पताल में प्रशिक्षण के लिए आई कुछ छात्राओं ने भी अपने संस्थान में शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें अस्पताल में रात के समय ऐसी गतिविधियों को लेकर कड़ी नाराजगी जताई गई। इस मामले ने अस्पताल प्रबंधन की कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार घटना के समय एक नर्स सर्जिकल वार्ड में और दूसरी मेडिकल वार्ड में शराब के नशे में थी। इस दौरान वार्ड में हंगामा हो गया और एक बाहरी व्यक्ति के साथ शराब पीने की बात भी सामने आई है। डॉक्टर गोपाल बैरी, निदेशक स्वास्थ्य विभाग हिमाचल प्रदेश ने बताया कि ऊना अस्पताल में शराब पीने के मामले में 2 स्टाफ नर्स को निलंबित कर दिया गया है। अस्पताल प्रबंधन को भी पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने मामले का संज्ञान लेकर इसे गंभीरता से लिया और अस्पताल में अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम भी उठाए जा रहे हैं। असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस के प्रदेश चेयरमैन राजीव राणा ने अपने जन्मदिन को इस वर्ष एक विशेष अंदाज में मनाया। उन्होंने यह दिन कोठेड़ा घुमारवीं स्थित आशा किरण संस्थान के दिव्यांग बच्चों के साथ मिलकर मनाया, जिससे माहौल भावनात्मक एवं उल्लासपूर्ण बन गया। राजीव राणा ने बच्चों को केक खिलाकर जन्मदिन की खुशियों को साझा किया और उनके साथ समय बिताया। इस अवसर पर बच्चों ने गीत गाए और तालियों की गूंज से पूरे परिसर को रोशन कर दिया। लगभग 26 दिव्यांग बच्चों की उपस्थिति ने इस समारोह को और भी विशेष बना दिया। राजीव राणा ने कहा कि इन मासूम बच्चों की मुस्कान, सादगी और स्नेह मेरे जीवन का सबसे कीमती उपहार है। उन्होंने आशा किरण संस्थान के सेवा कार्य की प्रशंसा करते हुए समाज से अपील की है कि दिव्यांग जनों के सहयोग के लिए आगे आए ताकि वे भी सम्मानजनक और खुशहाल जीवन जी सके। समारोह में मिठाई वितरण भी किया गया और बच्चों के साथ बिताए गए पलों को राजीव राणा ने सदैव यादगार और प्रेरणादायक बताया। उन्होंने संस्थान के समर्पित प्रयासों की सराहना की और भविष्य में हर संभव सहयोग देने का आश्वासन भी किया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित विषम कॉटन स्कूल बीसीएस से 3 छात्रों के लापता होने की घटना ने प्रदेश भर में हड़कंप मचा दिया। हालांकि हिमाचल पुलिस की तेज कार्यवाही और सटीक रणनीति के चलते छात्रों को घटना के 24 घंटे के भीतर सुरक्षित बरामद कर लिया गया है। शनिवार को स्कूल की साप्ताहिक आउटिंग डे के दौरान तीनों छात्र स्कूल से बाहर निकले। गेट पर एंट्री के बाद वे मॉल रोड या बाजार की ओर जाने वाले थे। उसी समय एक युवक आरोपी सुमित सूद कार में पहले से तैयार खड़ा था। बच्चों को लिफ्ट देने के बहाने उसने कार में बिठाया और फिर उन्हें कोटखाई की तरफ ले जाया गया। जब शाम तक बच्चे नहीं लौटे तब स्कूल प्रशासन को संदेह हुआ और प्रिंसिपल ने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। एसएसपी संजीव कुमार गांधी की अगुवाई में 150 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की टीम ने 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले। खलेनी चौक पर बच्चों की लोकेशन टूटने के बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन को कोटखाई की ओर केंद्रित किया। रविवार सुबह बच्चों को कोटखाई के पास एक घर से सुरक्षित निकाला गया है। छात्रों के माता पिता जो मोहाली, करनाल और कुल्लू से रातों रात शिमला पहुंचे। उन्होंने स्कूल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इतनी बड़ी घटना स्कूल गेट के सामने कैसे हो गई, जबकि सुरक्षा के नाम पर हर साल लाखों की फीस वसूली जाती है। वहीं एमएलए हरीश चनार्था की प्रेस वार्ता आज बीसीएस स्कूल में आयोजित की गई। शिमला ग्रामीण के विधायक हरीश चनार्था ने बीसीएस स्कूल में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि ये सिर्फ अपहरण की घटना नहीं है, ये हमारे बच्चों की सुरक्षा पर हमला है। अगर प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित स्कूल से ऐसे छात्र किडनैप हो सकते हैं तो बाकी स्कूलों का क्या होगा। वहीं विषम कॉटन स्कूल जैसी प्रतिष्ठित संस्था से छात्रों का किडनैप होना सुरक्षा तंत्र पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करता है। जबकि पुलिस की सराहनीय कार्यवाही ने राहत दी है, लेकिन स्कूल प्रशासन, शिक्षा विभाग और सरकार को मिलकर बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है ताकि भविष्य में ऐसा कोई हादसा ना हो। सेफ एंड साउंड वापस आ गए हैं तीनों बच्चे और हम धन्यवाद करना चाहते हैं प्रदेश सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जिन्होंने खासकर से इसमें मैन टू मैन मॉनिटरिंग की है और टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग की है।
और हम धन्यवाद करना चाहते हैं पुलिस का, खास करके हमारे डीजीपी साहब का। और टाउन लीव होती है और टाउन लीव का मतलब ये होता है कि बच्चे ग्रुप्स में बाहर जाते हैं, इंडिविजुअली कोई बच्चा यहाँ से बाहर नहीं जा सकता है और उनका यहाँ से आउट का पास कटता है। तो ये 3 दिन बच्चों का ग्रुप बनता है जो बच्चों को बिठा के और जहाँ से बाजार की तरफ जाने के बजाय वो आगे टैलेंट चौक से राइट हैंड की तरफ निकल गया और उधर से उसने यू टर्न लेके और आपको बाकी तो मालूम ही है कि वो सीधा कोटखाई पहुंच गया। और उन बच्चों को इसने रास्ते में थ्रेटन किया, वेपन भी दिखाया, जो अभी तक की जानकारी है। बाकी इंक्वायरी ऑन है और आई सपोज के बाकी तत्व आपको बहुत जल्दी ही पुलिस भी ब्रीफ करेगी। और वो लिंक आने के विधानसभा में 6 MLAs और मंत्रीज हैं जो कि इसी स्कूल से पढ़ के निकले हैं और हम धन्यवाद सभी का करते हैं। सभी ने उसमें सहयोग दिया है, खास करके हमारे डिप्टी स्पीकर है विनय कुमार जी, एजुकेशन मिनिस्टर है रोहित ठाकुर के, उनके क्या जिसे कहते हैं दिमागी हालत होंगे और जिस तरीके से उन लोगों ने कोऑपरेट किया है, हम उन पेरेंट्स का भी धन्यवाद करते हैं क्योंकि उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट इस इशू पे किया है। और लास्ट में अब वो पुलिस कस्टडी में है जो जिसने ये सारे वारदात को अंजाम दिया है। और बच्चे अभी मैं बच्चों को मिल के आया हूँ, अभी जो उनकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ हो रही है, उनका मेडिकल भी हुआ है, बच्चे हेल एंड हार्टी है। और अब हम उम्मीद रखते हैं कि जो कागजी कार्रवाई बच्चों के और पेरेंट्स की चल रही है जो कि कानून के दौर पे वो भी शीघ्र खत्म होगी, तो मुझे लगता है कि वो भी आपसे रूबरू होगी। जहाँ तक की बात अभी इस इशू पे जिस आदमी ने ये इस कारनामे ज़्यादा किडनैपिंग के केसेस में फिरौती के मामले में निकलते हैं, तो डेफिनेटली और फॉर अ हॉलीडे when their parents are allowed or authority letter is given। मेरे को स्कूल ब्रीफिंग करने इसलिए आना पड़ा, एक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में स्कूल पढ़ता है, आई बीइंग अ लोकल MLA। सेकेंडली मैं यहीं से पढ़ा हूँ और मैं इनके बोर्ड का मेंबर भी रहा हूँ। बोर्ड का मतलब होता है कि जो स्कूल को चलाते हैं उनका मेंबर भी रहा हूँ। और जब मैं विधायक बना, उससे पहले डिप्टी मेयर बना, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले नहीं सका, तो उससे नेक्स्ट इन लाइन जो आते हैं तो उनको बनाया गया। सभी बच्चे जाते हैं क्योंकि रक्षाबंधन का दिन होता है और मैक्सिमम बच्चों की सिस्टर्स भी कई ऑकलैंड में पढ़ती है और जहाँ जहाँ भी हॉस्टल्स हैं वहाँ पे, तो ऑकलैंड मैक्सिमम ऑकलैंड में उनकी सिस्टर्स भी पढ़ती है। और तो रक्षाबंधन के दिन इट्स जैसे 15 अगस्त को हो गया रक्षाबंधन, साल में मेरे ख्याल में 4 या 5 आउटिंग होती ही होती है। तो इस इंसिडेंट में तो उनको सीधा गाड़ी में डाला गया, वेपन दिखाया, उनको डरा दिया गया। वो उनके पास मोबाइल तो होते नहीं, मोबाइल्स आर नॉट अलाउड इन दिस स्कूल, स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी मोबाइल्स इन द स्कूल। तो वो जब निकले बाहर, उनके पास वो हैंडीकैप्ड हो गए और इमीडिएटली उनको मतलब इस आदमी ने एक कोटखाई की तरफ ले गए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने युवाओं को नशे से दूर रखने और राज्य को नशा मुक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक और सराहनीय पहल की है। सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश के सभी स्कूलों में हर दिन सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान छात्रों को नशा विरोधी शपथ दिलाना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार प्रदेश के सभी कॉलेजों में होने वाले कार्यक्रमों में भी यह शपथ अनिवार्य रूप से दिलाई जाएगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए उच्च शिक्षा निर्देशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने कहा कि यह शपथ कोई मात्र औपचारिकता नहीं, बल्कि युवाओं में सामाजिक चेतना जगाने और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा में एक ठोस प्रयास है। इसका उद्देश्य छात्रों को नकारात्मक आदतों से बचाना और उनमें नशे के प्रति प्रतिरोध की भावना विकसित करना है। डॉक्टर शर्मा ने आगे कहा कि जब युवा एकजुट होकर नशे के खिलाफ आवाज उठाएंगे और उनका विरोध करेंगे, तो समाज में निश्चित रूप से सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। शिक्षा विभाग ने इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी स्कूल और कॉलेज प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग का लक्ष्य है कि प्रदेश में एक स्वस्थ, सशक्त और नशा मुक्त युवा पीढ़ी का निर्माण हो सके। सरकार की इस पहल को विभिन्न सामाजिक संगठनों और अभिभावकों से सराहना मिल रही है। यह कदम हिमाचल को नशा मुक्त बनाने की दिशा में एक मजबूत संदेश के रूप में देखा जा रहा है।
लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाने और संसद के बाहर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी समेत अन्य विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता व ठियोग के विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। राठौर ने आज मेट्रोपोल कार्यालय में शिमला में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि यह घटना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ और असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि संसद के भीतर और बाहर विपक्ष की आवाज को कुचलने की कोशिशें देश की राजनीति को खतरनाक मोड़ की ओर ले जा रही है। उन्होंने कहा कि आज जब विपक्ष जनता के जुड़े मुद्दे उठाना चाहता है, तब उसे गिरफ्तार कर चुप कराने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे नेताओं की गिरफ्तारी यह साबित करती है कि केंद्र सरकार सवालों से डर रही है। राठौर ने कहा कि यह तानाशाहीपूर्ण रवैया केवल कांग्रेस नहीं बल्कि देश के लोकतंत्र पर हमला है। उन्होंने चेताया कि अगर यह रवैया नहीं बदला गया तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस आने वाले समय में जनता को साथ लेकर सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ व्यापक जन आंदोलन करेगी। देखिए, ये बहुत दुख विषय है। विपक्ष का जो अधिकार है, उस अधिकार के तहत आज राहुल गांधी जी जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, लगभग 300 सांसद चुनाव आयुक्त के कार्यालय तक जो है मार्च करने वाले थे और उन्हें समय भी दिया था निर्वाचन आयोग ने। लेकिन अफसोस की बात है कि उन्हें जाने नहीं दिया। उनका लोकतांत्रिक हक था कि वो जाकर निर्वाचन आयोग के सम्मुख अपनी बात जो है रखते, लेकिन संसद से बाहर आते ही सभी सांसदों को गिरफ्तार कर दिया गया। मुझे लगता है कि ये लोकतांत्रिक कदम है, क्योंकि विपक्ष का दायित्व है कि वो जहाँ भी गलत हो रहा है उसे उजागर करें। और ये तो इतना बड़ा मामला देश के लोकतंत्र से जुड़ा मामला है कि जिस तरह से उजागर हुआ, आज पूरे देश में हड़कंप जो है मचा है। और मुझे हैरानी इस बात की है कि जब गिरफ्तारी हुई राहुल गांधी जी की, प्रियंका गांधी जी की और भी जो सांसद है उनकी जो है गिरफ्तारी हुई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और मंत्री जो है वो बिल्कुल मीडिया के सम्मुख आ गए और तरह तरह की बातें कहने लगे। आज निर्वाचन आयोग कम सफाई दे रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और सरकार ज़्यादा सफाई दे रही है, जो अपने आप में इस बात को इंगित करती है कि ये जो भी कुछ हुआ वो सरकार के इशारे पे जो है हुआ है। और अगर ये तथ्य सामने आते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, तो निश्चित तौर पे एक संदेश पूरे देश में जाएगा कि केंद्र में जो ये सरकार बनी है ये धोखे से बनी है, ये वोटों का जो मैनिपुलेशन हुआ, जो चोरी हुई, उससे बनी है। तो इस सरकार को, प्रधानमंत्री जी को अपने पद में रहने का कोई हक नहीं। इसी अंदेशे को समझकर आज भारतीय जनता पार्टी और सरकार परेशान है और विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास हो रहा है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से आज विपक्ष को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, आज जो गिरफ्तारी हुई वो हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुकूल नहीं है। अगर यही स्थिति बनी रही, मुझे लगता है कि ये अधिनायकवाद की तरफ जो है सरकार का पहला कदम है। सरकार
तानाशाही की तरफ बढ़ रही है। और आज का जो ये कार्रवाई हुई, जिसमें विपक्ष के तमाम नेताओं को चुनाव आयोग से मिलने नहीं दिया गया, ऐसा लगता है कि देश में अघोषित आपातकाल है। इट इज लाइक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी। जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं, उन पे दबाव बनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख सब्जी मंडी सोलन में इस सीजन कश्मीर से लहसुन का बीज पहुंच चुका है। लहसुन के इस बार बम्पर फसल होने के चलते बीज के दामों में भारी गिरावट देखी जा रही है। जहां पिछले वर्ष लहसुन बीज 140 से 170 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा था, वहीं इस बार किसान इसे 90 रुपए प्रति किलो तक खरीद रहे हैं। मंडी में अभी तक 2 ट्रक बीज लहसुन पहुंच चुके हैं और इसकी आपूर्ति सोलन, सिरमौर, शिमला और कुल्लू सहित अन्य जिलों में की जा रही है। किसानों ने ग्रेड के हिसाब से बीज की खरीद भी शुरू कर दी है। सब्जी मंडी के आढ़ती आशीष ठाकुर, नीरज ठाकुर और अंकुश कंवर ने बताया कि मंडी में बीज की अच्छी खपत हो रही है। किसानों को इस बार सस्ते और गुणवत्ता वाले बीज मिलने से राहत है। वहीं मंडी समिति के सचिव अरुण शर्मा ने पुष्टि की है कि मंडी में कश्मीर से बीज पहुंच चुका है और किसान इसकी खरीद में सक्रिय है। हिमाचल प्रदेश में सितंबर से अक्टूबर के बीच लहसुन की बिजाई की जाती है। जिला सोलन के लगभग 500 हेक्टेयर भूमि पर हर वर्ष लहसुन की खेती होती है, जिससे करोड़ों रुपए का कारोबार किया जाता है। यहाँ से तैयार लहसुन देश और विदेश तक भी भेजा जाता है। लहसुन में पाए जाने वाले औषधीय गुणों के कारण इसकी मांग साल भर बनी रहती है। बीते महीनों में मंडियों में लहसुन की कीमत 250 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई थी, जिससे किसानों को अच्छा लाभ भी प्राप्त हुआ था। इस बार सस्ती दरों पर बीज मिलने से उम्मीद है कि आने वाले सीजन में लहसुन उत्पादन और कारोबार दोनों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के इतिहास में सोमवार का दिन एक मील का पत्थर साबित हुआ, जब राजधानी शिमला के चमियाना स्थित अटल सुपर स्पेशलिस्ट आयुर्विज्ञान संस्थान में प्रदेश की पहली रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत हुई। इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रोबोटिक सर्जरी यूनिट का औपचारिक उद्घाटन किया। उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल और शिमला ग्रामीण के विधायक अनिरुद्ध सिंह भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 5 साल पहले मेरी भी रोबोटिक सर्जरी हुई थी। तब से यह सपना था कि हिमाचल के नागरिकों को भी यह अत्याधुनिक सुविधा मिलनी चाहिए। आज यह सपना हकीकत में बदल गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह शुरुआत प्रदेश के आम लोगों को बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने ऐलान किया कि एम्स स्तर की मेडिकल टेक्नोलॉजी आईजीएमसी शिमला, टांडा, नेरचौक और हमीरपुर मेडिकल कॉलेजों में भी उपलब्ध करवाई जाएगी। 2030 तक 3000 करोड़ रुपए स्वास्थ्य क्षेत्र में आधुनिक तकनीक पर खर्च किए जाएंगे। जायका परियोजना के तहत 1340 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जल्द मंजूर होगा। पुरानी एक्सरे मशीनों को बदला जाएगा और आईजीएमसी में नई एमआरआई मशीनें लगाई जाएगी। देखिए, 5 साल पहले मेरा खुद का ऑपरेशन रोबोटिक सर्जरी से हुआ था। उस समय मैं मुख्यमंत्री नहीं था और जब मेरा ऑपरेशन हुआ उसके बाद मैं मेडिकल साइंस के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर रहा था और मेरे मन में एक सोच थी कि रोबोटिक सर्जरी हिमाचल के हॉस्पिटल्स में भी होनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि वो आज उस सोच को हम धरातल पर लाए हैं और आज पहला रोबोटिक ऑपरेशन जो है, जिन्होंने 5 साल पहले मेरा किया था, जो कि डॉक्टर अनंत कुमार जी हैं, मैक्स हॉस्पिटल के यूरो के स्पेशलिस्ट है, उनके साथ डॉक्टर पंपोश राणा जी, ये आज पहला प्रोस्टेट कैंसर का ऑपरेशन कर रहे हैं और पहली बार ये प्रोस्टेट कैंसर जो है रोबोटिक सर्जरी के द्वारा प्रदेश में किया जा रहा है। और जो मरीज है उस रोबोटिक ऑपरेशंस को हमने आपको देखा है, उसका हम आपको थोड़ा सा वीडियो भी बाद में अभी शेयर करेंगे और उस ऑपरेशन से वो बिल्कुल ठीक होने के कगार पर है। और पहली बार जब कैंसर का ऑपरेशन होता है लोग घबरा जाते हैं। ये रोबोटिक सर्जरी का फ़ायदा गांव के किसान को होगा,
आम परिवार के लोगों को होगा। और एम्स की स्तर की मेडिकल टेक्नोलॉजी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल टांडा में, आईजीएमसी में और चमियाना में और नेरचौक में, हमीरपुर में हम देने जा रहे हैं। 2030 तक 3000 करोड़ रुपया मेडिकल टेक्नोलॉजी पर खर्च किया जाएगा। पहला जो हमारी मेडिकल टेक्नोलॉजी का जो हमने जायका से 1340 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया है, वो कुछ ही महीनों में उसकी अप्रूवल हो जाएगी और पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थान है, चाहे रोडू में है, चाहे नूरपुर में है, चाहे कहीं है, वहाँ जो पुरानी एक्सरे की मशीनें लगी हैं, कहीं भी है, मंडी के कुल्लू में है जहाँ पुरानी एक्सरे की 15-15 साल पुरानी मशीनें लगी है, उनको बदलने का काम शुरू हो जाएगा। और मुझे इस बात का दुख है कि हमारा जो सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस आईजीएमसी है, वहाँ जो एमआरआई की मशीन है वो तकरीबन 20 साल पुरानी है। यानी कि हम जो वर्ल्ड क्लास हमारे हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर हैं, उनको हम अच्छी टेक्नोलॉजी देंगे तो हमारे जो गांव में रहने वाला मरीज है उसका अच्छा इलाज हो सकता है। होता क्या है कि कुछ व्यवस्था परिवर्तन करने की जरूरत थी और हमारी ज़रूरत के अनुसार पहले अधिकारियों को समझाना पड़ता है, फिर डॉक्टर से बातचीत करनी पड़ती है। 2 बारी मेरी इंटरेक्शंस हुई आईजीएमसी के डॉक्टर के साथ, डॉक्टर ब्रिज के साथ, टांडा के में हमारी इंटरेक्शन हुई डॉक्टर्स के साथ, हमारी हमीरपुर में इंटरेक्शन हुई डॉक्टर्स के साथ, नेरचौक में भी मैं इंटरेक्शन करने जा रहा हूँ। तो मैंने कई कमियाँ पाई। यानी कि हॉस्पिटल में आने के लिए मरीज़ सोचता है कि मेरी अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन डॉक्टर भी अच्छा इलाज करना चाहते हैं, लेकिन स्टाफ की कमियां पाएगी, ऑपरेशन थिएटर वालों की कमियां पाएगी, रेडियोग्राफर्स की कमी पाएगी, एनेस्थीसिया वाले की कमी पाएगी। इस दृष्टि को देखते हुए इस बार हमने फैसला किया कि आईजीएमसी में और टांडा में जो रेडियोग्राफर के 18 पद हुआ करते थे, इस सेशन से 50-50 रेडियोग्राफर, एनेस्थीसिया, ओटी के 50-50 पद भरे जाएंगे। और डॉक्टर को अगर हमें बाहर से भी लाना पड़े हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए, हम बाहर से लाने में भी पैकेज के आधार पर हिचकिचाहट नहीं करेंगे।